ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्ता सततं भव। भगवान कहते हैं अर्जुन, चित्त के द्वारा समस्त कर्म मुझ में अर्पित करके मेरे परायण हो जाओ। बुद्धि योग का आश्रय लेकर के निरंतर ही मेरे मन वाले हो जाओ। पिछले मंत्र में हम लोगों ने देखा, भगवान ने कह दिया सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाण। इस जो व्यक्ति ब्रह्मभूत हो गया है, जीवन मुक्त हो गया है, उसके लिए समस्त बंधन हटा लिए गए। कोई सीमा, कोई बाउंड्री उसके लिए अब नहीं रखी गई है। जो लोग अज्ञान में हैं उनके लिए समाज में, परिवार में और शास्त्रों में सीमाएं निश्चित की गई हैं। यह कर्म करना चाहिए, यह कर्म करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। और क्योंकि ये बुद्धि इतनी मैच्योर नहीं है कि सही निर्णय ले पाए। तो जब कोई व्यक्ति सही निर्णय, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, माता पिता को मालूम है कि अभी इसको इतनी समझ नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, तो माता पिता भी उसको स्वतंत्रता देना चाहते हैं, लेकिन नहीं दे सकते। वे चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है वो स्वतंत्र हो, आनंद ले स्वतंत्रता का। लेकिन स्वतंत्रता का आनंद अभी नहीं ले सकता है क्योंकि इसकी बुद्धि इतनी समझ परिपक्व नहीं है, इसको इतनी समझ नहीं है अच्छा क्या है खराब क्या है। तो ये दूसरों का नुकसान तो कर भी सकता है, अपना भी कर सकता है। इसीलिए इसीलिए थोड़ी कंडीशन डाली जाती हैं, लिमिटेशन डाली जाती हैं। ये करना, ये मत करो, ये मत करो। माँ बाप बिजी रहते हैं बच्चों के साथ, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये करना, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अभी इसको इतनी समझ नहीं है कि ये वही काम करेगा जो करना चाहिए, कुछ भी कर सकता है। इसीलिए जरूरी यह है कि इसको कंट्रोल में रखो। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि इसको हम सही रास्ते पे रखें, जिससे कि न इसका नुकसान हो न किसी और का। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो समझदार हो जाता है,
माँ बाप को लगने लगता नहीं अब ये समझदार है, बुद्धिमान है, अपने निर्णय खुद ले सकता है, तो कह देते ठीक, अब तुमको जो ठीक लगता हो तुम करो। जो तुमको लगता है कि यह करना सही है, अब तुम समझदार हो, तुम निर्णय ले सकते हो, तो वो तुम कर सकते हो जो चाहिए। ऐसे ही जब ये व्यक्ति जीवन मुक्त की स्थिति में पहुंच गया, तो जीवन मुक्त की स्थिति में पहुंचने के बाद में भगवान ने कहा, अब शास्त्र बोलता है कि जो तुम्हें करना है तुम करो, सर्व कर्माण्यपि कुर्वाणो, सब कर्म कर सकते हो, जो तुम्हें ठीक लगता है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय अब सही निर्णय होगा, तुम्हारी सोच अब परिपक्व हो गई है, तुम अपने हित में भी करोगे, संसार के कल्याण के लिए भी करोगे, कम से कम किसी का अहित तो नहीं करोगे। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को पूरी तरह फ्रीडम दे दी जाती है, कोई नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है, तुमको जो काम करना है, जो कर्म करने हैं, आप अपने ढंग से डिसीजन ले लो। इसी को यहाँ पर भगवान ने सर्व कर्माणि कुर्वाणा लिख दिया। समस्त कर्मों को करते हुए आपको जो भी करना है, कोई बंधन नहीं है कि आप मेडिटेशन में बैठ के करना, कि आप व्रत करना, कि आप फास्ट करना, ये नहीं खाना वो खाना, ऐसे अब कोई नियम नहीं रखा, क्योंकि मालूम है इसकी बुद्धि परिपक्व है। अब उस परिपक्व बुद्धि के द्वारा जब कोई व्यक्ति कर्म करता है, तो उसके कर्म अब परमात्मा की साधना बन जाते हैं, ईश्वर की आराधना बन जाते हैं। उसके कर्म अब किसी के हित और अहित से ऊपर उठ करके ये परमात्मा के लिए हो जाते हैं, अपने लिए तो रह ही नहीं गए, किसी सीमा में नहीं रह गए, कोई बाउंड्री नहीं, तो न तो कर्म करने की कोई सीमा है, न उस कर्म के फल की कोई सीमा है। इस कर्म का फल किसको मिलेगा? तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति अब जो भी कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि शरीर है, मन है, बुद्धि है, और अच्छा मन है, अच्छी बुद्धि है, शरीर भी है, तो अब ये जो कुछ हो रहा है इसको अच्छी तरह होने दो। ये सब कर्म ईश्वर की आराधना बन जाते हैं। अब वो कर्म लोभ के लिए नहीं है, काम के लिए नहीं है, क्रोध के लिए नहीं है, अब कर्मों का स्तर बदल गया। तो मई सर्वाणी संन्यस्य, समस्त कर्म भगवान कहते मुझ में परित्याग कर दो, मुझ में परित्याग कर दो, मुझ में दे दो। ये सब ईश्वर की आराधना, जैसे आप भगवान के मंदिर में ले जाते हो, आप भोग लगाते हो, जल चढ़ाते हो, फूल पत्र दक्षिणा आप चढ़ाते हो, अब उसका हर कर्म भगवान के लिए वो दक्षिणा जैसा हो गया, कर्म भगवान के लिए उसकी आराधना हो गई। शरीर से कर्मों को नहीं छोड़ता है, मन से चिंतन नहीं छोड़ता है, लेकिन जो भी कर्म हो रहे हैं उन कर्मों के द्वारा सब यद यद कर्म करोमि तत् तद् अखिलम, जो भी मैं कर रहा हूं सब शंभो तव आराधनम, हे शिव आपकी आराधना है। और जब हम परमात्मा की आराधना के लिए कुछ भी चीज करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छा होना चाहिए। यदि हम ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर के लिए करते हैं, तो हम, क्योंकि ईश्वर सबसे श्रेष्ठ है, तो उसके लिए सबसे श्रेष्ठ ही होना चाहिए, सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए। जब तक ईश्वर की यह भावना मन के अंदर नहीं है, तब तक हमारा मन ईश्वर को सपोर्ट नहीं करता है।
जब हम अपने खाने के लिए लेने जाते हैं तो सामान अच्छी क्वालिटी का लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भगवान को चढ़ाना होता है तो देखते हैं कि जो सबसे सस्ता मिल जाए, पूजा में तो चढ़ाना है। ऐसे लोग ईश्वर के लिए तो जो सबसे सस्ता दुकान में मिले वो भगवान को चढ़ा देना है। सस्ते चावल, सस्ते जौ, सस्ता कपड़ा पूजा में चढ़ाना। वे लोग भगवान की अवधारणा से दूर है। उनका पक्का भरोसा अभी तक ईश्वर है ही नहीं, और है तो कोई बहुत उपयोग का नहीं है। लेकिन यह व्यक्ति जो जीवन मुक्त है, इसने परमात्मा के स्वरूप को समझ लिया है, जिसको ये मालूम है कि इस सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड में जो सबसे अच्छा है वह परमात्मा है, इसलिए उसको हम सबसे अच्छा ही क्यों न देंगे। तो जैसे परमात्मा की पूजा के लिए आप अच्छे से अच्छा सामान, अच्छे से अच्छे पवित्रता के साथ आप करते हो, ये व्यक्ति भी जब उसके कर्म परमात्मा के लिए जाएंगे तो वो अच्छे कर्म अपने आप हो जाएंगे। उसको शास्त्र कहे, जरूरी नहीं कि शास्त्र उसको बोले तुम अच्छे कर्म करो। हर कर्म उसका परमात्मा की आराधना। मई सन्यास्य, ज्यादातर सन्यास का मतलब यहां होता था परित्याग करना, लेकिन यहां समर्पण है कि सारे के सारे कर्म परमात्मा के लिए समर्पित, और वो व्यक्ति मेरे परायण हो जाता है, समर्पित हो जाता है। उसके कर्म, अपने संसार के सारे उसके कर्म ईश्वर को समर्पित हैं। उसका सारा व्यक्तित्व ईश्वर से अलग नहीं है, कर्म ही समर्पित नहीं है। उसका जीवन, उसका अस्तित्व सब मत परायण, परमात्मा को ही समर्पित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, ऐसा बुद्धि योगम उपाश्रित्य, ये बुद्धि योग है। बुद्धि योग, जब कर्म में बुद्धि लग जाए, एक कर्म योग का एक अलग तरीके से भगवान संबोधन दे रहे हैं कि वह कर्म ही जब इस बुद्धि के साथ किया जाए, इस समझदारी के साथ किया जाए कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूं परमात्मा की आराधना है, जो जो आप कर्म कर रहे हैं सब परमात्मा को, जैसे आप फूल चढ़ा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, चावल है, प्रसाद है, भोग है, दक्षिणा है, ऐसे ही हमारे जीवन के आपका स्नान करना, आपका जाना, घूमना, खाना पीना, यहां तक कि आपका क्रोध भी ईश्वर को समर्पित है। आपका लोभ भी ईश्वर को समर्पित है। शांति अशांति सब परमात्मा को समर्पित है। तो जब सब कुछ परमात्मा को समर्पित है तो अशांति आ कैसे सकेगी। उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई बाउंड्री नहीं। इसको भगवान कहते हैं बुद्धि योगम उपाश्रित्य है। ये बुद्धि योग है। ये बुद्धि के द्वारा इस बात को ठीक से समझ के रखा, ऐसा परमात्मा की आराधना है। ऐसा व्यक्ति जिसका चित्त, जिसका मन ईश्वर केंद्रित हो जाता है, जिससे कोई व्यक्ति लोभी है, लोभी है, लोभी, धन के प्रति आसक्ति है, उस व्यक्ति की हर सोच धन के साथ जुड़ जाती है। कहीं भी जाए, तीर्थ यात्रा में भी जाएगा, भगवान का दर्शन तो ठीक है, लेकिन उस तरफ तो देखेगा यहां से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, यहां पर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं तो। क्योंकि बहुत लोग आते हैं तीर्थ यात्रा में भी,
भगवान का दर्शन करने के साथ उसका अपना अलग प्लान बनने शुरू हो जाता है। यहाँ पर भी बिजनेस किया जा सकता है, बहुत चलेगा। मंदिर में बैठ करके भी बिजनेस का प्लान होगा। तीर्थों में भी भगवान के साथ सामने बैठ करके पैसे के बारे में सोचा जाएगा। जब मार्केट में, तब तो पैसे के बारे में सोचता ही है, लेकिन मंदिर को भी मार्केट बना देते हैं। तो केंद्र में क्या है? पैसा। तो ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन पैसे की चारों तरफ है, वो मंदिर में बैठ करके भी पैसे के बारे में सोचेगा, बिजनेस के बारे में सोचेगा। लेकिन जिसका चित्त परमात्मा से केंद्रित है, वो पैसे के साथ भी परमात्मा को सोचेगा, इस पैसे का कैसे परमात्मा के साथ उपयोग किया जा सकता है। मेरी संपत्ति का, मेरे शरीर का, मेरे मन का, मेरी संपत्ति का, मेरे लोगों का ईश्वर के साथ कैसे इनको जोड़ा जा सकता है। तो जैसे कोई व्यक्ति अर्थ के कारण, पैसे के कारण परमात्मा को भी जोड़ लेगा पैसे के लिए, यहां से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन जो ईश्वर केंद्रित होगा, वह पैसे को भी, यहां तक कि अपने क्रोध को भी, अपने लोभ को भी, अपनी अशांति को भी, अपनी शांति को भी एक परमात्मा के साथ कैसे जोड़ा जाए। यदि मैं अशांत हूं, मैं अपनी अशांति को भी परमात्मा से जोड़ दूं। यदि मैं क्रोध में हूं, मैं अपना क्रोध भी परमात्मा से जोड़ दूं। मच्चित्ता, इसको बोलते भगवान, मच्चित्ता सततम भव, निरंतर। अब उसकी शांति अशांति में कोई फर्क नहीं है, ईश्वर केंद्रित हो जाता। उसके द्वेष में, उसके राग में कोई मतलब नहीं, इसलिए उसको फ्रीडम है। ये तुमको जो करना है, तुमको राग करना है, राग करो, द्वेष करना, तो तुम फ्री हो। मच्चित्ता सततम भव, भगवान कहते निरंतर उसका चित्त मेरे साथ लोगा। मार्केट में बैठा पैसा कमा रहा है, लेकिन अंदर में प्लान है ये परमात्मा के साथ कैसे जोड़ा जाए। राग कर रहा है, द्वेष कर रहा है, तो जीवन में समस्त कर्मों को करने की स्वतंत्रता है, क्योंकि वह व्यक्ति समस्त कर्मों को परमात्मा के साथ जोड़ने में सामर्थ्यवान है। मच्चित्ता सततम भव, निरंतर निरंतर। कोई समय नहीं दिया कि आप 1 घंटा मेडिटेशन कर लो, देने यार फ्री। सततम का अर्थ है कि अब आप मेडिटेशन बैठे हो तो भी बैठे हो, आप नहीं मेडिटेशन बैठे तो भी मेडिटेशन में बैठो, ईश्वर के साथ जुड़े हो तो मेडिटेशन है। आगे मंत्र देखिए। मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि, अथ चेत्त्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मेरे चित्त वाले हो जाने से जितने भी कष्ट हैं, उनसे तुम मेरी प्रसन्नता के कारण पार चले जाओगे। और यदि अहंकार के कारण तुमने नहीं सुना, तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा लगता भगवान बहुत कठिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं अर्जुन के लिए। तुम्हारा विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। ऐसा लगता है भगवान जैसे अभिशाप दे रहे हैं अर्जुन को। पुराणों में सुना है कि किसी ने अपराध किया, किसी ऋषि ने बोला जाओ तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, जाओ तुम्हारे पैसे खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी ये शक्ति खत्म हो जाएगी, तुम्हारा ये पावर चला जाएगा, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसे ही यहां लगता है भगवान कहते तुम्हारा विनाश हो जाएगा, तुम्हारा नाश हो जाएगा। ऊपर से पढ़ोगे तो कहेंगे भगवान कितना कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। शब्दों का प्रयोग ही नहीं है, कितनी कठोर सत्यता बता रहे हैं।
थोड़ा समझना पड़ेगा आपको मंत्रों को, इनको। भगवान उस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं जो पीछे के मंत्र में थी। मच्चित्ता, महत्वपूर्ण बात है मच्चित्ता, उसका चित्त मुझ में लगा हुआ है। शरीर कई बार परमात्मा के साथ मंदिर में भी हो सकता है, कई बार नहीं, मार्केट में भी हो सकता है। कई बार शरीर तीर्थ यात्रा में हो सकता है, कई बार किसी और जगह भी हो सकता है। शरीर के लिए कंडीशन नहीं लगा सकते भगवान। शरीर अपने अपने धर्म के कारण शरीर को सब जगह जाना पड़ता है। पवित्र जगह हो, अपवित्र जगह हो, बाथरूम हो, किचन हो, शरीर को तो जाना पड़ेगा। शरीर के लिए शर्तें हैं, शरीर को जिंदा रहने के लिए शर्तें हैं, जो शर्तें पालन करनी पड़ेंगी, मानना पड़ेगा। लेकिन मन के लिए ये शर्तें काम नहीं करती है। मन के लिए स्वतंत्रता है, मन के लिए स्वतंत्रता विचार करने की। जैसे अभी मन स्वतंत्र है, अभी मन स्वतंत्र है, हमारी स्वतंत्रता थोड़ी है, अभी मन की स्वतंत्रता है। हम गीता क्लास में हो सकते हैं, मन कहीं और हो सकता है। हम बैठ के मंत्र का जाप करते होते हैं, मन कुछ और जाप करता होता है। हमारी स्वतंत्रता नहीं है, शरीर की स्वतंत्रता नहीं, मन की स्वतंत्रता है। कोई बंधन नहीं है मन के लिए, कोई बंधन नहीं है। मन अपना स्वतंत्र है, जो मन में आता है मन करता है। और उसके करने से आपका बाहर का जीवन इतना प्रभावित नहीं होता है। शरीर इतना एक्सपर्ट हो गया है, इतना यांत्रिक हो गया है कि मन साथ में हो, मन साथ में ना हो, तो भी बाहर की क्रियाएं हमारी वैसी चलती रहती है। बाहर की क्रियाओं में कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे कोई आदमी एक्सपर्ट ड्राइवर है, ड्राइविंग कर रहा है, ड्राइविंग करते समय वो पूरी तरह ड्राइविंग नहीं कर रहा है। बहुत सी चीजें चल रही मन में, चारों तरफ देख भी रहा है, सुन भी रहा है, खा भी रहा है, सोच भी रहा है, ड्राइविंग भी चल रही है और ठीक से चल रही है, क्योंकि एक्सपर्ट हो गया है। अब उसके यहां पर माइंड के होने की जरूरत नहीं है। ये उसका एक्सपर्ट होना है कि माइंड के बिना भी वह खाते भी, पीते भी, बात करते, हंसी करते, मजाक करते, कुछ भी सोचते, ड्राइविंग चल रही। हमारा जीवन ऐसे ही चल रहा है। अब हम जीने के एक्सपर्ट हो गए हैं। मन कहीं भी जाता रहता है, बाकी ड्राइविंग चलती रहती है। इस व्यक्ति का जो जीवन का तरीका है वो थोड़ा रिवर्स हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अभी तक ये मन उसका पूरी तरह स्वतंत्र था, अब ये स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है और मन इसको फॉलो करता है। अब ये स्वतंत्र है, मन इसको फॉलो करता है। इसको भगवान ने बोला मच्चित्ता। आप कौन से कर्म करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप किस रोड में ड्राइव कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपके सब काम चल रहे। संसार में इसी तरह से सारी एक्टिविटी, सारे काम होते रहेंगे और अच्छे तरह से होते रहेंगे। लेकिन चित्त, मन, वो कहाँ है? परमात्मा के साथ। मच्चित्ता।
तो निरंतर उसका जो चित्त है वो परमात्मा के साथ है, मन तो हमेशा मेडिटेशन है। यही तो मेडिटेशन की परिभाषा हम समझते हैं कि थोड़े समय के लिए भी आपका मन ईश्वर के साथ लग जाए, हो गया आपका मजन। इसका तो मन हमेशा लगा हुआ है। संसार का कोई भी कर्म करे, कोई भी एक्टिविटी करे, कोई भी करे, यांत्रिक हो जाता। शरीर कर रहा है, अभी भी तो यांत्रिक है। अभी भी सब यंत्र की तरह, मशीन की तरह हो रहा है। मन अपने ढंग से जी रहा है, आपका जीवन अपने ढंग से चल रहा है। फर्क इतना पड़ता है, उस समय में जो मन जिसकी गति पहले परमात्मा की तरफ ना होकर संसार की तरफ को थी, अब जीवन अभी यांत्रिक है, लेकिन मन निरंतर ही मच्चित्ता परमात्मा के साथ में जुड़ा हुआ है। ऐसे के अब परिणाम क्या है? भगवान कहते हैं उसके ऊपर में मेरी प्रसन्नता होती है। जब किसी व्यक्ति का चित्त, उसका मन मेरे साथ जुड़ा हुआ है, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका परिणाम क्या होता है? मत प्रसाद। मत प्रसाद, प्रसन्नता, मेरी प्रसन्नता। मेरी प्रसन्नता का मतलब परमात्मा की प्रसन्नता आपने डिस्कवर कर ली, तभी तो आपका मन वहां लगा हुआ है। मन का स्वभाव है, जो बहुत अच्छी चीज होती उसी में लगता है। जिसको आप रिस्पेक्ट करते, जिसको आप वैल्यू देते हो, मन उसमें लगता है। जिसे आप वैल्यू नहीं देते, मन उसमें लगता नहीं। निर्णय आपका होता है, मन तो उसके पीछे जाता है। निर्णय आपने लिया है, ये चीज अच्छी है। आपने जब किसी चीज को अच्छा बोल दिया, मन जाएगा। खराब बोल दिया तो मन जाएगा। लेकिन आपने इग्नोर कर दिया, मन कभी नहीं जाता। तो परमात्मा की जो प्रसन्नता है, वो कब मालूम पड़ी आपको? जब आपने सब ये साधनाएं की, जो पीछे आपने कर्म योग के बारे में, बुद्धि योग के बारे में सुना, ये सब करने के बाद में श्रवण हुआ, मनन निधिध्यासन हुआ, तब परमात्मा की प्रसन्नता मालूम पड़ने, अरे परमात्मा भी प्रसन्न होता है। अभी तक तो हमको ये पता ही नहीं चला परमात्मा सच्चिदानंद है। हमको तो अभी तक है परमात्मा है, बड़ा मुश्किल से पहले यही मालूम होता है परमात्मा है। उसके बाद थोड़ा मालूम भी पड़ा तो परमात्मा का स्वभाव नहीं मालूम है। उसका अस्तित्व मालूम पड़ा, उसकी सत्ता मालूम पड़ी, एक उसका स्वभाव नहीं मालूम पड़ा। परमात्मा का स्वभाव कैसा? कोई बोलेगा जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा। परमात्मा एक कॉस्मिक जज है। तो जज को तो वही निर्णय देना जो आप कर्म करते हो। लेकिन जब ये साधना की तो ये मालूम पड़ा परमात्मा का स्वभाव कैसा है। और परमात्मा का स्वभाव है आनंद। आनंद उसका स्वभाव है। अभी हमें अपना ही आनंद नहीं मालूम, परमात्मा का आनंद कहीं से मालूम पड़ेगा? हमको अपने ही स्वभाव में कहीं आनंद की कोई डिस्कवरी नहीं है। परमात्मा के आनंद की खोज कैसे होगी? तो जब ये व्यक्ति को मालूम पड़ा, ये साधना करके, कि वह परमात्मा आनंद स्वरूप है, उसका स्वभाव है कृपा करना, उसका स्वभाव है दया करना, केवल आप अनुभव करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, तब क्या होता है? भगवान कहते हैं सर्व दुर्गाणी तरिष्यसि।
जितने दुर्ग हैं, यहाँ दुर्ग का मतलब होता है आपकी बाधाएं, दुख, कष्ट, उनको दुर्ग बोलते हैं। समस्त दुखों से तुम पार चले जाओगे। सर्व दुर्गाणी तरिष्य से, जितने भी दुख हैं, जितने दर्द हैं, जितनी पीड़ाएं हैं, उनसे पार चले जाओगे। जब यह मालूम पड़ा परमात्मा आनंद स्वरूप है, ईश्वर की सत्ता का अनुभव हुआ, ईश्वर के स्वभाव का अनुभव हुआ, ईश्वर का स्वभाव आनंद मालूम पड़ने लग गया, उसका परिणाम क्या हुआ? सर्व दुर्गाणी तरिष्यसि, जितने भी दुख हैं उनसे पार हो जाओगे। ईश्वर का स्वभाव है आनंद रूप। तो ये बात कब समझ में आई? जब इतनी सारी ये साधनाएं कर ली, तब ये बात पता चली ईश्वर का स्वभाव, ऐसे तो हम बोलते हैं आनंद स्वरूप है, समझते तो नहीं है, मालूम नहीं है। ईश्वर का पहले तो थोड़ा ठीक से मालूम पड़े, उसके बाद जैसे किसी व्यक्ति को आप जानते हैं, आपको ये नहीं पता उसका स्वभाव कैसा है। तो जैसे जैसे आप किसी व्यक्ति के नजदीक जाते हैं, आपको धीरे धीरे मालूम पड़ता है अच्छा व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, हम तो समझते थे बहुत खतरनाक होगा। हो सकता है हमने कुछ और समझा हो, अपोजिट हो व्यक्ति का स्वभाव। तो ईश्वर का स्वभाव आनंद स्वरूप है। ये जब डिस्कवर हो गया तो ईश्वर सामर्थ्यवान है, आनंद स्वरूप है, आप उसके साथ जुड़े हुए हो, तो आपके जीवन में कष्ट कैसे आएंगे? सर्व दुर्गाणी, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी कष्ट, उन समस्त कष्टों से तुम दूर चले जाओगे, तर जाओगे, पार हो जाओगे, फिर कोई कष्ट नहीं है। तो यहां तक भगवान ने एक बात कह दी कि हम यही चाहते हैं कि जीवन में कोई दुखी ना, हम तो अब कम से कम हम तो दुखी ना हो। हे भगवान, सभी दुखों को हर लेना, हमको सुखी बना देना। तो ये जो हम चीजें कर रहे हैं कि समस्त दुख चले जाएं, हमारे पास लिस्टों, दुखों की इतनी बड़ी लिस्ट है, भगवान सुनना चाहे तो बड़ा मुश्किल हो जाए हमको सुनाने में, भगवान को सुनने पे। इसलिए भगवान ने एक बात कह दी, सर्व दुर्गाणी, समस्त दुख जितने भी है सब चले जाएंगे यदि ये रास्ता लिया तो। अब दूसरा, अब दूसरा, यदि तुमने नहीं रास्ता ये लिया तो क्या होगा? तो भगवान यहां शुरू करते, अथ, अलग तरीके से कथा जाएगी। जैसे आप शुरू में कोई बात करते हो ना, आपने देखा कि अथ हम सब प्रयोग करते हैं, इसके बाद नया चैप्टर शुरू हो रहा है, अथ बोलते हैं। एक नया अध्याय शुरू होता है, हम लोग अथ बोलते हैं, अथ, अथ मतलब इसके बाद एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। ऐसे ही भगवान ने एक बात कह दी, एक सिद्धांत बता दिया, और अंतिम बात ये कह दी कि तुम्हारे समस्त दुख चले जाएंगे। यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य, दुखों की निवृत्ति। बाकी चीजें तो सब एक्सक्यूज है। हम चाहते हैं दुख चले जाए। हम पदार्थों को तो इसलिए इकट्ठा करते हैं, हमको लगता है इसे होने से दुख चला जाएगा। हमारे पास घर होगा, दुख चला जाएगा। हमारे पास पैसे होंगे, दुख चला जाएगा। गाड़ी होगी, दुख चला जाएगा। तो जितने पदार्थों को जिसको भी हम इकट्ठा करते हैं, ये समझ करके कि दुख चला जाएगा। अब दुख चला जाता है कि बढ़ा देता है, वो बात अलग है। हम यही समझते हैं ये होगा तो दुख चला जाएगा, ये होगा तो दुख चला जाएगा। क्या होता है अलग बात। लेकिन भगवान कहते ये रास्ता लिया तो मेरी प्रसन्नता के कारण, उसके उस पुरुषार्थ के कारण, तो जीव का पुरुषार्थ, परमात्मा की प्रसन्नता, इसके कारण समस्त दुख चले जाएंगे।
और यदि नहीं तुमने सुना तो, अथ, यदि इस बात को नहीं समझा, इस सिद्धांत को पालन नहीं किया, तो भगवान दूसरा जो रास्ता है उसका वर्णन करते हैं। यदि ये नहीं किया तो हे अर्जुन फिर क्या होगा। तो दो ही रास्ते हैं, या तो दुख चले जाएंगे या दुख और बढ़ जाएंगे। अथ यदि तुमने इन बातों को, इन सिद्धांतों को, मेरी इस प्रक्रिया को, इस रास्ते को नहीं सुना। ऐसा नहीं कि भगवान धमकी दे रहे हैं या भगवान शाप दे रहे हैं, नहीं, भगवान एक वास्तविकता बता रहे हैं। जिससे कोई व्यक्ति जहर खा रहा हो और कोई उसको बोले यदि तुमने जहर खाया तो तुम मर जाओगे, तो वो धमकी नहीं दे रहा है, डरा नहीं रहा है, एक वास्तविकता बता रहा है। यदि तुमने ये लिया तो इसके परिणाम ये होंगे। ऐसे ही भगवान, अथ हे अर्जुन यदि, ठीक इसके अपोजिट, इसके अपोजिट, इसके विरोध में तुमने ये सब नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं करोगे? तो भगवान ये कारण बताते, अहंकार। एक ही बात हो सकती, अहंकार। अहंकार, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, मैं भी तो बुद्धिमान हूं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मुझे भी सब मालूम है, मैंने भी ग्रंथ पढ़े, मैं क्यों तुम्हारी बात सुनूं। इस प्रकार के बहुत तरह के अहंकार लेकर के ही कोई व्यक्ति ऐसी बातें नहीं सुनता है। उसका परिणाम क्या होगा? विनाश। तो विनाश, भगवान कह रहे अर्जुन विनाश हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहे भगवान उसको डरा रहे हैं, शाप दे रहे हैं कि फिर वही दुख आ जाएंगे, यही विनाश है। वहां लिखा था समस्त दुखों से पार हो जाओगे, ऐसा समझ लो, ठीक विपरीत। फिर हे अर्जुन जीवन में सारे दुख आ जाएंगे, यही विनाश है। भौतिक विनाश की बात भगवान नहीं कर रहे हैं कि तुम्हारा घर चला जाएगा, पत्नी बच्चा मर जाएगा, पति मर जाएगा, ऐसा नहीं कह रहे। वो तो हो सकता है और भी इकट्ठा हो जाए, लेकिन जो आंतरिक विकास था, जो सुख की तरफ जा रहे थे, वो बंद हो जाएगा और दुखों की प्राप्ति हो जाएगी, यही विनाश है। आगे मंत्र देखिए, यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। आगे भगवान कहते हैं अर्जुन, जिस अहंकार को लेकर के तुम कहते हो, मानते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तुम्हारा झूठा निर्णय है। तुम्हें तुम्हारी प्रकृति इस काम में लगा लेगी। यद अहंकारम आश्रित्य। अब भगवान अर्जुन के साथ पर्टिकुलर हो गए। पहले भगवान ने एक सिद्धांत बताया जो सबके लिए था, सबके लिए था, एक सार्वभौम, ये करेगा कोई भी, ये करेगा कोई भी। ये सब करते करते अब भगवान अर्जुन के साथ क्योंकि अर्जुन को भगवान उपदेश देते हैं, डायरेक्ट वही खड़ा है सामने, तो भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जहां तक तुम्हारा सवाल है, जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुमने बोला था मैं युद्ध नहीं करूंगा, ना युद्ध से। आपको पहला अध्याय याद होगा, उस पहले अध्याय का एक वाक्य उठा के भगवान यहाँ अब 18वें अध्याय में उपयोग कर रहे हैं। उसने बोला था, ये कृष्ण, ना योत्सिति गोविंदा मुक्त्वा तुष्णीम बभूवः। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उस उस वाक्य को, उस फ्रेज को उठा करके भगवान अब यहाँ ना योद्ध से, जो तुम ऐसा बोलते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा तुमने बोला, ये तुमने बोला,
ऐसा नहीं कि तुम युद्ध में तुम्हें दया आ रही है, कृपा आ रही है, ये तुम्हारा अहंकार है। देखो भगवान किस तरह से बातों को यहाँ समझा रहे हैं। ये मानसिक स्थिति क्या होती है, हम समझते कुछ और है, होता कुछ और है। अर्जुन समझना कि मैं दया कर रहा हूं, मैं कृपा कर रहा हूं, ऐसे ही बताया गया था पहले और दूसरे अध्याय में। अर्जुन के मन में बड़ी कृपा आई, बड़ी दया आई, इनको मैं कैसे मारूं, ये मेरे परिवार के लोग, मेरे रिलेटिव हैं, नियर्स डियर्स, इनको कैसे मारूं। ऐसी अर्जुन के मन में दया आई, कृपा आई, ऐसा लग रहा है। लेकिन उसके अंदर में क्या चल रहा है, भगवान कहते हैं तुम्हारा अहंकार है। यद अहंकारम आश्रित, ये तुम्हारा अहंकार है, ये तुम्हारी दया नहीं है। अभिमान है, अहंकार है, अज्ञान है। मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो तुम दया के कारण नहीं बोल रहे हो, कृपा के कारण नहीं बोल रहे हो। तुमने हजारों युद्ध पहले किए थे, वहां भी तो लोगों को मारा, वो भी इंसान थे। आज तुम्हारे अंदर जो दया दिख रही है, वास्तव में दया नहीं है, अहंकार है। हम अपने अंदर होने वाली चीजों को अलग तरह से एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसको एक अच्छा नाम दे देते हैं। लेकिन भगवान, भगवान से कैसे छिपेगी चीज। तो जैसे हम अपनी खराब चीज को भी एक अच्छा नाम दे देते हैं, लेकिन ये गुरु है, उसको पता है कि शायद आपने दया नाम किसी और चीज को नहीं दे दिया है, करुणा नाम आपने किसी और चीज को दे दिया है, वो है नहीं। भगवान कहते हैं अर्जुन ये अहंकार है। यद अहंकारम आश्रित्य, जिस अहंकार को लेकर के तुम कहते हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तुम्हारी दया नहीं है, करुणा नहीं है, ममता नहीं है कि परिवार के लिए आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तुम्हारा अहंकार है। और ये झूठा है, झूठ है। मिथ्यई स व्यवसायस्ते, ये निर्णय तुम जो ले रहे हो, ये जो तुम्हारा डिसीजन है मैं युद्ध नहीं करूंगा अर्जुन, मैं जानता हूं झूठ है। कोई दम नहीं इसमें, ये झूठा है। ये थोड़े समय के लिए आया और थोड़े समय के बाद में चला जाएगा। ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। जैसे हमारे अंदर क्रोध आता है, क्रोध चला जाता है, क्योंकि क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है। हमेशा हम क्रोधी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आने वाला है तो चला जाएगा। तो जो चीज आई और चली गई वो आपका स्वभाव नहीं है। तो यहां पर भी जो तुम्हारा ये निर्णय है मैं युद्ध नहीं करूंगा, अर्जुन ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय होने के कारण युद्ध करना है। तुम्हारे अंदर रजोगुण है, क्षत्रिय हो, तुम्हारी ट्रेनिंग ऐसी है, तुम्हारे संस्कार ऐसे हैं। तुम यदि ये युद्ध छोड़ करके चले गए, महाभारत ये छोड़ करके चले गए जंगल में, 2-5 दिन मेडिटेशन करोगे, फिर वहां भी तुम यही शुरू कर दोगे। वहां भी तुमको लगेगा ये व्यक्ति ये इसको सता रहा है, उसकी रक्षा करनी चाहिए मुझे। आप जंगल में भी चले जाओ, वहां भी तुमको कोई लोग मिल जाएंगे
जो एक दूसरा व्यक्ति दूसरे को सता रहा होगा, तुम अपना धनुष उठा लोगे और तुम उसकी रक्षा करने लग जाओगे। वहां भी तुम शासक बन जाओगे, लोगों को बचाने लगोगे, युद्ध वहां भी शुरू हो जाएगा। प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, भगवान कहते तुम्हारी जो प्रकृति है, तुम्हारा जो स्वभाव है, वो तुम्हें उस काम में लगा देगा। युद्ध करना तुम्हारा स्वभाव है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। रजोगुण है। अब भगवान थोड़ा अर्जुन के साथ पर्सनली बातें कर रहे हैं। तुम्हारा स्वभाव है यह करना। तुम यहां बोलो युद्ध नहीं करूंगा, ये मर जाएगा, वो मर जाएगा, छोड़ करके जंगल चले जाओगे, तपस्या करने लग जाओगे, ज्यादा दिन नहीं कर पाओगे। वहां किसी और से युद्ध शुरू हो जाएगा। वह किसी और युद्ध को, और किसी को बचाने लगोगे, किसी को मारने लग जाओगे। क्योंकि एक युद्ध छोड़ा जा सकता है, युद्ध नहीं छोड़े जा सकते, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तो तुम्हारी जो प्रकृति है, तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम्हारा जो नेचर है, ये नहीं करोगे तो जाके वहां करोगे कि तुम सूत्र सन्यासी बन जाऊंगा जंगल में जा करके। संभव नहीं है। प्रकृति स्वाम नियुक्षति, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारा आदत, तुम्हारी तुम्हें इस काम में लगा देगी। तो जब जंगल में जाके तुमको यही करना है, जंगल में जाकर के तुमको वहां पर भी किसी एक आदिवासी की दूसरे आदिवासी से रक्षा करनी है, एक गांव वाले से दूसरे गांव वाले की रक्षा करनी है, वहां भी युद्ध करना है, तो फिर यहां भी करो। आगे मंत्र देखिए। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणः कर्तुम नेक्षसि यन्मोहात् करिष्यसि अवसोपित। भगवान कहते हैं अर्जुन, अपने स्वाभाविक कर्मों से हर व्यक्ति बंधा हुआ होता है। जिसको करने की इच्छा नहीं है मोह के कारण, वह भी करना पड़ता है। उसी बात को जो भगवान ने पीछे बताया, उसी को और थोड़ा विस्तार देके समझा रहे। हे कौन्तेय, स्वयं कर्मणा स्वभावजेन निबद्धा। हर व्यक्ति अपने पिछले बहुत सारे जन्मों के संस्कारों के कारण बहुत से स्वभाव लेकर के पैदा होता है। उसी स्वभाव का नाम हम लोग क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण रख रहे हैं। उसी स्वभाव को यहां पर भगवान ने नाम दिए। स्वभाव से ये ब्राह्मण है, ये स्वभाव से शूद्र। तो स्वभाव के कारण भगवान बता रहे हैं कि शूद्र है स्वभाव से, वैश्य स्वभाव से, ब्राह्मण। इस स्वभाव क्या है? स्वयं कर्मणा, अपने पिछले जन्मों में बहुत प्रकार के जो कर्म किए थे, अपने पिछले जन्मों में बहुत तरह के जो कर्म किए थे, उन कर्मों के कारण एक स्वभाव का, एक मन का निर्माण होता है। तो पिछले पिछले बहुत से जन्मों के जो कर्म है, उनके द्वारा अब आप ऐसे सोचो, आपकी एक पर्सनालिटी बनती है। तो आपका जो होना है, वो हमारे पिछले बहुत सारे कर्मों का परिणाम होता है, जो हमारी पर्सनालिटी है, जो बाहर है, भीतर है, सराउंडिंग हमारी है, वैसी हमारी ट्रेनिंग होती है। तो हमारे बहुत से कर्मों के कारण हमारा स्वभाव बनता है, हमारा होना बनता है। तो हम ब्राह्मण बनते हैं, क्षत्रिय बनते हैं, वैश्य बनते हैं,
क्रोधी बनते हैं, शांत बनते हैं, लोभी बनते हैं। इसके पीछे हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ये बहुत बड़ा हमारा एक इन्वेस्टमेंट इसके पीछे है, जिसके कारण हम आकर के बने हैं। स्वयं कर्मणा निबद्धा। हर व्यक्ति अपने कर्मों के कारण उस बंधन में, उस सीमा में होता है। उसकी अभी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि उसके उसके रूट उसके पहले के कर्मों में लगा हुआ है। उसकी जो जड़ें हैं वह केवल इतनी नहीं जो अभी कर रहा है। इसकी जड़ें इसके पिछले जन्मों में, पिछले कर्मों में घुसी हुई है, जहां से इनको रस मिलता है, ताकत मिलती है, और एक स्वभाव का निर्माण होता है, एक पर्सनालिटी बनती है। उसके पीछे हमारे कर्म है, जो विजिबल नहीं, दिखाई नहीं पड़ते। क्यों? एक ही परिवार में एक व्यक्ति शांत है, दूसरा क्रोधी है। उसके इकट्ठे हो गए दोनों एक जगह, अलग बात है, लेकिन दोनों के कर्म, दोनों की जड़ें अलग अलग है। दोनों के अस्तित्व का निर्माण एक जैसा नहीं हुआ है। एक घर में पैदा हो सकते हैं, माता पिता एक हो सकते हैं, देश एक हो सकता है, लेकिन दो व्यक्ति हैं। और पूरी तरह आप ये बात समझिए कि दोनों दो व्यक्ति हैं। एक माता पिता होने से एक नहीं हो। दोनों दोनों अपने आप में दो व्यक्ति हैं। दोनों के अपने पिछले कर्म हैं, पिछले इन्वेस्टमेंट है, और उन कर्मों से हर व्यक्ति बंधा हुआ है। बद्धा निबद्धा भगवान कहते हैं। यही स्वभाव है, और उस स्वभाव के अनुसार ही व्यक्ति कर्म करने में प्रवृत्त होता है, उसका स्वभाव कराता है। उसी बात को भगवान आगे, कर्तुम न इच्छसि मोहात्। हे अर्जुन, अब उस कर्म को तुम मोह के कारण नहीं करना चाहते हो। मैं नहीं करूंगा। अर्जुन ने भगवान का एग्जाम्पल लिया हुआ है। ये अर्जुन भगवान के सामने खड़ा, तुम बोलते मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन ये बात अर्जुन के लिए नहीं, सबके लिए है। मोह के कारण ये मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, ऐसा जो निर्णय है, कर तुम न इच्छसि यन मोहास, मैं नहीं करूंगा। मैं नहीं करूंगा ऐसा मेरा जो निर्णय होगा, वो मेरी पर्सनालिटी के अगेंस्ट है। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा अस्तित्व मुझे उधर खींच लेगा। मुझे उधर खींच लेगा। करिष्यसि अवसोपि तत्, यही विनाश है। अवश्य मतलब मजबूरी में, आपको पता भी नहीं चला किसने खींच लिया। स्वभाव ने खींच लिया। मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों कर गया मैं। अवश्य आप अपने बस में नहीं है, तो उसके पीछे आपका बहुत बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है, आपका मन, आपकी पर्सनालिटी, आपका अस्तित्व, हमारे कर्म, तो वो सब मिल करके अवश्यों पे, मैं नहीं चाहता हूं मैं करूं, लेकिन करना पड़ता, पता नहीं कैसे हो रहा है। अब जिससे कोई और करवा रहा हो। हर व्यक्ति के जीवन में चीजें होती हैं, हम नहीं चाहते हैं फिर भी हम कर रहे हैं, हम नहीं चाहते फिर भी सोचते हैं, हम नहीं चाहते तो भी ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप इतने स्वतंत्र नहीं हो। आपका स्वभाव आपको खींचता है। इसलिए अर्जुन, तुम मोह के कारण ऐसा निर्णय लेने की सोचते हो, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये झूठ है। ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।